दोस्त सब नोबिता के कमरे में इकट्ठे हैं। वे शिजुका की कहानी सुन रहे हैं, उराशिमा तारो की कहानी। वो आदमी जो समुंदर के नीचे 3 दिन रहा, लेकिन जब वापस आया तो 300 साल बीत चुके थे। नोबिता कहता है कि चलो हम अपना समर प्रोजेक्ट इसी रहस्य पर करते हैं और इसका सच पता लगाते हैं। जायन और सुनेओ पूछते हैं, क्या वो आदमी सच में था भी? 3 दिन 300 साल बन जाना तो मजाक लगता है। शिजुका कहती है कि उसने टीवी पर देखा था कि अगर कोई स्पेसशिप रोशनी की स्पीड के पास चले तो उसके अंदर समय बहुत धीरे चलता है। डोरेमोन कहता है, हाँ ये सच है, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स में भी समय थोड़ा अलग चलता है। शिजुका सोचती है, क्या उराशिमा तारो असल में कछुए जैसे एलियंस पर रिसर्च कर रहा था? डोरेमोन हंसता है और कहता है कि ये तो कहानी जैसी लगती है, पर फिर भी वो फ्यूचर हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को कॉल करता है। कॉल के बाद डोरेमोन चिल्लाता है, उराशिमा तारो सच में था। वो साल 1049 में गायब हुआ था और 1317 में वापस आया। नोबिता खुशी से कहता है, चलो अभी मिलते हैं उससे। डोरेमोन टाइम मशीन निकालता है और सबको वहाँ ले जाता है। शिजुका कहती है, चलो उस समय चलते हैं जब वो कछुए पर रिसर्च कर रहा था। वे एक सुंदर आइलैंड पर पहुंचते हैं। झाड़ियों के पीछे छिपकर कुछ बच्चों को देखते हैं जो कछुआ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे इंतजार करते हैं कि उराशिमा तारो कब आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और बच्चों को डराकर भगा देता है, पर सब हैरान हो जाते हैं जब वो कहता है कि वो इस कछुए को पकाकर खाना चाहता है। शिजुका दौड़ कर आती है और उससे कहती है कि कृपया कछुए को छोड़ दो। आदमी मना करता है, लेकिन जब उसे शिजुका की शर्ट पर चमकता हुआ जेम दिखता है तो वो उसे बदल में कछुआ दे देता है। डोरेमोन कहता है, रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि कछुए को शिजुका ने बचाया, उराशिमा तारो ने नहीं। इसी बीच कछुआ भाग जाता है। जब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान आता है और कहता है कि उसे वापस समुंदर में छोड़ दो। दोस्त समझ जाते हैं कि यही उराशिमा तारो है, लेकिन अब सब सोचते हैं कि ये बच्चे कछुए को परेशान कर रहे थे। अचानक समुंदर से एक सबमरीन निकलती है। एक आदमी बाहर आता है, कछुए को उठाता है और कहता है, राजकुमारी इस छोटे से को लेकर बहुत परेशान थी। वो उराशिमा तारो को अंदर बुलाता है ताकि राजकुमारी खुद धन्यवाद कह सके। दोस्त हैरान रह जाते हैं, फिर जल्दी से डोरेमोन से कहते हैं, जल्दी करो, उनके पीछे चलो। डोरेमोन अपना अंडर वाटर सबमरीन गैजेट निकालता है, सक्शन कंट्रोल दबाता है और अपने सबको बड़े वाले से जोड़ देता है। पूरा ग्रुप समुंदर के गहराई में चला जाता है। काफी देर बाद भी मंजिल नहीं आती। फिर एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वे एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंट दीवार के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उनकी सबमरीन फंस जाती है। सब गिर जाते हैं। नोबिता हाँफता है, सांस नहीं ले पा रहा। डोरेमोन जल्दी से पेमेबल रूम गैजेट निकालता है। वे उसके अंदर घुसते हैं और नीचे समुंदर के अंदर एक हरी आइलैंड पर बना सुंदर शहर देखते हैं। राजकुमारी बाहर आती है और तारो का स्वागत करती है। सुनेओ कैमरा से सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक सैनिक आ जाते हैं और हथियार तान देते हैं। सब पकड़े जाते हैं। वे जल्दी से समझाते हैं कि वे तो बस अपने समर प्रोजेक्ट के लिए ड्रैगन पैलेस की रिसर्च कर रहे थे। तारो भी कहता है, मैं इन्हें जानता हूँ, ये वही बच्चे हैं जो कछुए को परेशान कर रहे थे। तभी डोरेमोन फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है और सब भाग जाते हैं। सैनिक पीछे दौड़ते हैं। सुनेओ गिर जाता है और डर से रोने लगता है। वे एक स्टैचू के पीछे छिपते हैं और फिर से परमेबल रूम का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे महल से बाहर निकल जाते हैं। जायन और सुनेओ खुशी से चिल्लाते हैं कि अब उनकी खोज दुनिया में मशहूर होगी, लेकिन शिजुका उदास दिखती है। वो कहती है, लगता है वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में जाने। सुनेओ कहता है, लेकिन हम तो सच पता करने आए थे। नोबिता कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी सैनिकों की तलाश शुरू हो जाती है। सब एक भूसे की गाड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन शिजुका देख ली जाती है। डोरेमोन एयर कैनन से गोली चलाता है, भूसा उड़ जाता है। गाड़ी दीवार से टकराकर नीचे नदी में गिर जाती है। डोरेमोन चिल्लाता है, सब हाथ पकड़ो, लेकिन बैम्बू कॉप्टर वजन से फटने वाला होता है। जायन और नोबिता नीचे गिर जाते हैं। डोरेमोन और शिजुका ऊपर उड़ जाते हैं। बाकी 3 पानी पर तैरते हैं, सैनिकों से घिरे हुए। उधर डोरेमोन और शिजुका पहाड़ पर गिरते हैं। उन्हें बाकी दोस्तों को बचाना है। शिजुका को याद आता है कैमरा, उसी में सबूत है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। जेल में जायन गुस्से से चिल्लाता है, हमें छोड़ो। नोबिता कहता है, डोरेमोन हमें बचा लेगा। तभी डोरेमोन और शिजुका इनविजिबल क्लोक पहनकर महल में घुसते हैं कैमरा ढूंढने, लेकिन राजकुमारी उन्हें देख लेती है। शिजुका बाहर आ जाती है। अब वो छिपना नहीं चाहती। वो समझाने की कोशिश करती है कि सब गलतफहमी थी।
डोरेमोन कैमरा का मॉडल बताता है ताकि वो मिल सके, लेकिन मंत्री गार्ड्स को कहता है कि दोनों को पकड़ लो। दोनों जेल में डाल दिए जाते हैं। नोबिता उन्हें देखकर खुश होता है, पर डोरेमोन का गैजेट पाउच छिन गया है। सब निराश हो जाते हैं। बाहर शोर होता है। जायन खिड़की से देखता है, तारो को घर भेजा जा रहा है। वो चिल्लाता है, ये तो गलत है, उसे सम्मान से भेज रहे हैं और हम यहाँ बंद हैं। जायन और सुनेओ दरवाजा पीटते हैं, हमें भी बाहर जाने दो। महल में मीटिंग होती है। सब कहते हैं कि जासूसों को मार दिया जाएगा। उसी वक्त गार्ड्स बच्चों को लाते हैं। अब इन्हें मारने का आदेश है। नोबिता और सुनेओ रोने लगते हैं, हमने क्या गलती की। राजकुमारी कैमरा ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। तभी उसका कछुआ पालतू कोने में जाता है। वहाँ कैमरा पड़ा होता है। वो खुश होकर उसे उठाती है और वीडियो देखती है। उसी समय गोली चलने वाली होती है। राजकुमारी दौड़ कर आती है और बच्चों को बचा लेती है। सेलिब्रेशन में राजकुमारी ड्रैगन पैलेस का इतिहास बताती है। पत्थर के जमाने से उनका देश बहुत एडवांस था। वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जो जमीन के ऊपर था। लेकिन एक बड़ी जंग हुई। राजकुमारी के पिता जो शांति के राजा थे ने लड़ाई से मना किया। अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को समुंदर के नीचे डुबो दिया। ऊपर की बाकी देश जंग से खत्म हो गए। क्योंकि ड्रैगन पैलेस अलग टाइम स्पेस में है, वहाँ समय बहुत धीरे चलता है। वे बस शांति से जीना चाहते हैं, इसलिए किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहते। नोबिता कहता है, लगता है हमारा समर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, पर अब सब सुरक्षित वापस आइलैंड पर हैं। सब हंस रहे होते हैं। तभी डोरेमोन घबरा जाता है, हमारी टाइम मशीन गायब है। जायन चिल्लाता है, ये बेकार गैजेट हमेशा खराब हो जाता है, अब घर कैसे जाए। डोरेमोन कहता है, नहीं देखो, जब हम आए थे ये पेड़ छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया। मतलब बहुत समय बीत गया है और रास्ता ढक गया है। सब एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला टॉर्च जलाकर आता है। वे कहते हैं, हम अभी अभी साल 1949 से लौटे हैं, अब 2014 में कैसे जाएं? पुलिस वाला हैरान होकर कहता है, बच्चों अभी तो 2014 ही है। सब खुशी से चिल्लाते हैं। डोरेमोन कहता है, हमने ड्रैगन पैलेस में 8 दिन बिताए जो धरती पर 1000 साल के बराबर है। समय सच में उड़ जाता है। पुलिस वाला उलझा रहता है और सब एनीवेयर डोर से कूदकर नोबिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। आखिरकार वे घर वापस आ जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।